नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो अयोध्या रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में डूबी नजर आ रही है। घर घर में तैयारी और उल्लास का माहौल है। सड़कों गलियों से लेकर छतों पर केसरिया झंडे लहरा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में रामधुन बज रही है। सरयू के घाट से लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया है। हर कोई इस पवित्र राम मंदिर निर्माण का गवाह बनने को तैयार है। तो पीएम मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर के भूमि पूजन का काम कल ही शुरू हो गया है। वहीं पीएम मोदी भूमि पूजन करने के बाद करीब 1 घंटे तक देश को संबोधित करेंगे। बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कल होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम विशिष्टगण शामिल होंगे। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या किस रंग रूप में है, किस तरीके से सजी हुई है, क्या तैयारियां हैं राम मंदिर के शिलान्यास की। तो गौरी गणेश की पूजा कल ही शुरू हो गई थी। 5 अगस्त को दरअसल भूमि पूजन होने वाला है। रामलला के वस्त्र भी तैयार हैं और 12 लाख लड्डू भी पूजा पाठ के लिए बनाए जा रहे हैं। अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है। न केवल पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि साथ ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तो राम की नगरी अयोध्या में कैसे चल रही है तैयारी, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है कार्यशाला, जहां के पत्थर राम जन्मभूमि में लगने, आप गेट देख सकते हैं। बाकायदा जो तैयारी की गई है वो आपको दिखाई देगी और बाकायदा कार्यशाला एकदम खूबसूरत ढंग से सजाई गई है। अगर आप अंदर की तस्वीरों को देखें, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एकदम गोल्डन कलर यानी सोने के कलर में सजाई गई। यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? अरे बहुत, आज हमारे जीवन का सबसे सुखद घड़ी है। हमारी श्री अयोध्या धाम इस समय बिल्कुल गोल्डन कलर में और इस समय इतनी सुंदर सजी हुई है कि हम लोगों को इतना आशा नहीं था कि आज हम लोगों का ऐसा सौभाग्य और सुंदर दिन आएगा। इस समय श्री राम जन्मभूमि न्यास बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, दिव्य सुंदर फूलों से। आप लोग? हाँ, बहुत खुश है हम लोग चाहते हैं कि इतना भव्य मंदिर बने कि दुनिया के लोग यहाँ पे देखने के लिए आए। देखा आपने कि आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। आपको राम मेरे दिल में एक स्लोगन लगा हुआ और हनुमान जी के हाथ में राम मंदिर यहाँ दिख रहा। क्या देखने आई है? जन्मभूमि देखने आए। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पूरा? बहुत। कहाँ से आई हैं? फैजाबाद से। फैजाबाद से आई हैं। फैजाबाद से। देखिए अब सभी लोग खुश हैं। बाकायदा देखिए सजावट यहाँ कर दी गई है। अंदर देखिए बाकायदा जो सजावट है, पूरा जो गेट है वो बना दिया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है? कहाँ से आप लोग? हम लोग गोंडा से आए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर बन जाएगा? बहुत। क्या नाम आपका? जी अमृता नाम है, अमृता वैश। आप लोग? जी बहुत ज़्यादा। तो देखा आपने जो है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खुश हैं और ये सजावट आप देखिए किस तरह से भगवान राम और हनुमान तस्वीरें जो लगी हैं वो आप देख सकते हैं। और 2 तस्वीरें दिखाएंगे। अशोक सिंघल जो इस आंदोलन के अगुआ रहे हैं, यहाँ देखिए उनकी तस्वीर लगाई गई है कार्यशाला में। एक तरीके से इन्होंने ही तैयार है अयोध्या। कल भूमि पूजन की तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। अलग अलग राज्यों से जो राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश से जयभान सिंह पवैया और मां भारती इस आयोजन में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और इस पर बात करने के लिए अयोध्या से ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही पन्ना से संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ का रुख कर रहे हैं। ऋषभ, क्या तैयारियां हैं, क्या नजारा इस वक्त नजर आ रहा है? चूंकि बहुत कहा जा रहा है कि बहुत खूबसूरत तरीके से इस वक्त अयोध्या को सजाया गया है इस खास मौके के लिए। ऋषभ।
प्रशांत देखिए, भक्ति भजन भगवय के रंग में रंगी हुई है इस वक्त पूरी अयोध्या। जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज रामार्चन चल रहा है, हनुमानगढ़ी में हनुमान निशान की पूजा चल रही है इस वक्त। और कल भी जब पीएम मोदी आएंगे तो पहले हनुमानगढ़ी में आएंगे, वहां पर शीश नवाएंगे हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के आगे, फिर उसके बाद वो भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। अनुष्ठान जो थे वो कल से ही शुरू हो चुके हैं। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और वो गर्भगृह तक गए थे, वहाँ पे उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, जो पूजा होनी है उसका जायजा लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके पदाधिकारियों से मुलाकात की थी, यहाँ पे जिला प्रशासन के लोगों से मुलाकात की थी, राम की पैड़ी सरयू घाट पे उन्होंने दर्शन की थी, सरयू घाट पे उन्होंने सरयू की पूजा भी की थी। और समीक्षा करने के बाद उन्होंने इस चीज़ की ताकीद की थी, निर्देश दिए थे किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज से जो 175 वीवीआईपी गेस्ट हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे उनका आना शुरू हो गया है। मोहन भागवत, उमा भारती कुछ देर में आ जाएंगे यहाँ पर। दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा और केशव मौर्य, ये दोनों आज 2:30 बजे पहुँच जाएंगे। ये भी समीक्षा करेंगे। ये माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए इन दोनों को भेजा गया है। और ये सारी जायजा ले लेंगे इस सारी तैयारी का। और सीएम योगी लखनऊ में ही रुकेंगे चूंकि कल उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना है। तो कल के वो अभिजीत मुहूर्त के 32 सेकंड और प्रधानमंत्री मोदी जो 2 घंटे यहाँ पर बिताएंगे और उसके बाद जो सदियों तक इस कार्यक्रम को याद रखा जाएगा, इसकी पूरी तैयारियां इस वक्त जोर शोर पे है। प्रशांत, बिल्कुल तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं, जोर शोर से हैं। जैसा कि बता भी रहे हैं ऋषभ की दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के आ जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। अब योगी आदित्यनाथ कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे अयोध्या और भूमि पूजन बहुत भव्य बनाने की तैयारी है। हम लौटेंगे लेकिन प्रतीक का रुख करते हैं। प्रतीक, देश भर में राम मंदिर की भूमि पूजन या शिलान्यास के मद्देनजर तैयारियां या ये कहें कि उत्साह भी नजर आ रहा है। खासतौर से जो पवित्र नदियां हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका जल और मिट्टी भी अयोध्या भेजी गई है। नर्मदा का जल भी अयोध्या भेजा गया है। क्या लोगों के मन में इस वक्त चल रहा है, चूंकि दशकों पुराना या ये कहें कि दशकों बाद कोशिशों के बाद लोगों के आंदोलन के बाद अदालत में लंबा चला ये मामला और अब जाकर वो सपना साकार होने जा रहा है। प्रतीक, बेशक प्रशांत, क्योंकि मां नर्मदा का जल और माटी भी कल यहां से गई है। 2 प्रमुख संत यहां से अयोध्या लेकर रवाना हुए। इस वक्त हम कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ के इस कार्यक्रम में मौजूद है। आपको दिखा दूं, राम जानकी मंदिर में हम लोग मौजूद हैं। विधायक गणेश सक्सेना समेत तमाम जितने वरिष्ठ नेता एनएसयूआई के वो यहाँ पर शामिल है। तो आज बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं राम राग पे व्यस्त हैं। हमारे साथ विनय सक्सेना जी हैं जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। विनय जी, बेशक हर किसी को इंतजार था राम मंदिर निर्माण का और कल भूमि पूजन होना है। बहरहाल सियासी रूप भी इसका देखने को मिला। आज आप लोग सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, कितना उत्साहित है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस क्या, इसको कांग्रेस और भाजपा नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान हर्षित है। पूरे श्रद्धालु और भक्तजन जो हैं वो हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं। और राम जन्मभूमि के कल भूमि पूजन के लिए सबके मन में जो हर्षोल्लास, जो 492 साल से जो एक प्रकरण चल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान के तहत आज ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया। जबलपुर में हम चलेंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप छिंदवाड़ा से देख पा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ पूजा अनुष्ठान में यहाँ पर मौजूद और कल भूमि पूजन से पहले पीसीसी चीफ ने पूरी कांग्रेस प्रदेश इकाई से अनुरोध भी किया है कि आज हनुमान चालीसा का पाठ पूरे प्रदेश में कांग्रेसी करें। और खुद भी पीसीसी चीफ कमलनाथ अनुष्ठान कर रहे हैं कल होने वाले भूमि पूजन से पहले राम मंदिर के। तो ये तस्वीरें दरअसल भोपाल से हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ का आवास जहां पर यह अनुष्ठान इस वक्त चल रहा है। और क्योंकि कल राम मंदिर का भूमि पूजन होना है
और उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, और खुद अगर कमलनाथ का जिक्र करें तो लगातार वो कहते भी आ रहे हैं, राम मंदिर का समर्थन भी करते आ रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस इकाई से भी ये अनुरोध किया था कि हर कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे राम मंदिर भूमि पूजन से पहले। और ये अनुष्ठान अब कमलनाथ के आवास पर इस वक्त हो रहा है। छिंदवाड़ा का जिक्र भी बार बार आता रहा है। इस बीच बेहद ऊंची हनुमान प्रतिमा को स्थापित करवाने का श्रेय भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ को जाता है। और इससे पहले आप जबलपुर के कुछ नेताओं को सुन रहे थे कांग्रेस के कि भगवान राम को कांग्रेस बीजेपी से ना जोड़ा जाए, देश के हैं राम। और उससे पहले कल हमने उमा भारती को भी सुना था, वो कह रही थी कि उमा भारती ये कहती हुई नजर आई थी कि राम किसी पार्टी के किसी दल के नहीं है। ये तस्वीरें भोपाल से हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता बने हुए राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से भी जुड़ गए हैं और राजीव का भी रुख करेंगे। उससे पहले संजय पन्ना से हैं हमारे साथ। संजय, पन्ना में क्या उत्साह है राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर? स्वाभाविक है कि तमाम जो धार्मिक नदियां हैं उनका जल भी पहुंचा है और यहां से भी कुछ ना कुछ जरूर जो धार्मिक स्थलों का है वो अयोध्या पहुंचा होगा। संजय जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं यह पन्ना नगरी पवित्र नगरी के नाम पे जानी जाती है। यह मंदिरों की नगरी भी कही जाती है। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में। कुछ राम भक्त हमारे साथ में हैं। पहले नंबर तो हम एक राम भक्त से बात करेंगे जिन्होंने अपने करीब जब से व्यवसाय स्टार्ट किया है तब से अपनी गाड़ियों में राम नाम का ही नाम रखते हैं। नृपेंद्र हमारे साथ है, बताइए आप कितनी खुशी हो रही है? हम लोग अभिभूत हैं और इतनी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि रामचंद्र जी हम लोगों के लिए एक सोच, रामचंद्र जी हमारी एक आस्था थे। आज हम इतना गौरव महसूस हो रहा है, अंदर से हम लोग इतना प्रसन्न हैं और हमारे शहरवासी इतना प्रसन्न हैं। हम उसको इतना धूमधाम से कल मनाने वाले हैं और अंतर मन से हम लोग इतने प्रसन्न हैं कि रामचंद्र जी का हमारे निश्चित रूप से प्रसन्नता है कार सेवकों को। एक हमारे सामने जो 1990 में कार सेवा हुई थी, आपको चोट भी लगी थी, आप भी कार सेवा में गए थे। जय श्री राम। हम लोग यहाँ से सतना से बलिदानी जत्था हमारा जो है कुछ केरल और गुजरात के स्वयंसेवक थे और हम लोग जो है यहाँ से मालगाड़ी से सतना से इलाहाबाद और इलाहाबाद से छुपते छुपाते लखनऊ होकर अयोध्या की तरफ पहुंचे थे 30 अक्टूबर में। उस समय हम लोग को हनुमानगढ़ी के वहां पे रोका गया था। जी निश्चित रूप से वहां का क्या दृश्य था, कैसी कार सेवकों के, कितनी मुसीबत से आप लोगों ने कार सेवा की थी? और हम लोगों को बड़ी लाठियों का डंडों का बड़ा सामना करना पड़ा। गोली भी चल रही थी, मुलायम सिंह द्वारा गोलियां भी चलाई जा रही थी, लेकिन राम भक्त बिल्कुल बाबरी ढांचा ढाया गया तक। ढांचा उस समय नहीं ढाया गया था, ढांचा ढाया गया था 92 में। हम लोग मंदिर तक ध्वज चढ़ाकर आए थे। 1990 में गए? 90 में गए। मेरे साथ में एक राम भक्त हैं जिन्होंने पन्ना को भगवामय कर दिया है। अंकित जी बताइए। जी आज बड़ा हर्ष का विषय है। सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक आस्था जिनकी राम के प्रति थी उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। 1528 से ये विवाद चला आ रहा था, बिल्कुल आज जाके ये विवाद निपटा है हमारे राम को। आपके साथ ऐसे लोग भी हैं जो राम मंदिर आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। 1990 में यानी कि बाबरी विध्वंस से पहले भी वो राम या एक है कि राम जन्मभूमि तक होकर आए हैं। रहिएगा संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। ऋषभ, चूंकि ये ऐसा आयोजन है और आजादी के पहले से ये विवाद रहा है, 400 साल पहले का ये विवाद है, 135 साल से ये पूरा जो मसला था वो कोर्ट में रहा है। फैजाबाद की जिला कोर्ट से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज कल वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और शायद यही वजह भी है ऋषभ की इस आयोजन पर निगाहें हैं वो न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी हैं। क्या कुछ उसके मद्देनजर आपको नजर आ रहा है अयोध्या में? प्रशांत, देखिए बरसों तक मामला कोर्ट में चला है और उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया था उस पूरे आंदोलन से। आप उस दशक की बात करें जब
खुद रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने, और उसके बाद से जोर पकड़ता चला गया पूरा आंदोलन। फिर 90 में जो हुआ उस सब जान रहे हैं, कार सेवकों की हत्या हुई जिसमें कोठारी बंधु शामिल है, उनकी बहन आ रही है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ की जो जन भावना है वो जुड़ी हुई है, और ना सिर्फ अयोध्या की, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अहम योगदान रहा है इस मंदिर आंदोलन का। मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आ जाता है, लोगों की न्यायिक जो प्रक्रिया के तहत एक फैसला आता है, और भरोसा लोगों का बढ़ता है। अब वही भरोसा जो है अब भव्यता में तब्दील हो रहा है, और खुद जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए, तो यहाँ पर लोगों के बीच में इस चीज़ की चर्चा जरूर रहती है कि जो लोगों का जुड़ाव था इस पूरे मुद्दे से, राम जन्मभूमि के साथ जो लोगों का लगाव था, उसको तरजीह दी है सरकार ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खुद हिस्सा लेने आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े संत और जो अलग अलग जो मठों से जुड़े हुए लोग हैं, महंत हैं, उन सब को न्योता दिए गए। 175 ऐसे वीवीआईपी यहाँ पर शामिल होंगे जो पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है। मोहन भागवत कुछ क्षण में यहाँ पहुँचने वाले, उमा भारती पहुँच रही हैं। तो यहाँ के अयोध्या के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, इस मुद्दे को जितना उन्होंने अपने हृदय से लगा के रखा था, उसी तरह की तरजीह, उसी तरह का महत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है, और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की जा रही है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये जन भावना भी है, और शायद ये जन भावना देश के हर शख्स के अंदर मौजूद है, और उसका नज़ारा हमने देखा भी है कि मध्य प्रदेश से और देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग इस आयोजन से किसी ना किसी रूप में जुड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़ रहे हैं। राजीव, कुंडेश्वर धाम से भी मिट्टी और जल पहुंचा है अयोध्या? प्रशांत, जो बुंदेलखंड का नाता अयोध्या से लगभग 500 साल पुराना जुड़ा हुआ है। जो ओरछा राजधानी थी बुंदेलखंड की, तो भगवान श्री राम अयोध्या से स्वयं पैदल चलकर ओरछा आए थे, जिसके बाद यहाँ के राजा मधुकर साय ने इनका राज्याभिषेक किया था। तब से लेकर भगवान श्री राम को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है, और यहाँ राम की सत्ता कायम है। ओरछा जो परकोटा है उसके अंदर कितना भी वीवीआईपी क्यों ना हो, उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, सिर्फ भगवान राम को ही सतत सलामी दी जाती है। भगवान राम यहाँ के राजा हैं, और अयोध्या से पैदल चलकर भगवान राम पुक्ष नक्षत्र में ओरछा आए थे। तब से लेकर यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। चूंकि भूमि पूजन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर ओरछा में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। ओरछा में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मंदिर परिसर को पूरी तरह से लाइटिंग से सजाया जा रहा है, और जिसके बाद मंदिर में विशेष पूजा पाठ का दौर चल रहा है। हनुमान चालीसा का भी पाठ प्रशांत शुरू हो गया है मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओरछा का जिक्र कर रहे हैं राजीव। ओरछा में राम ही राजा हैं, और राजा के तौर पर राम को ही वहां पर पूजा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वहां पर कोई भी ऐसे ओहदे वाला कोई शख्स वहां पर रात में ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, क्योंकि वहां एक ही शख्स है जो राजा है, या एक ही इष्ट है जो राजा है, वो है राम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। रही ब्रेक बाद स्वागत है। और मध्य प्रदेश के सियासी दिग्गज भी राम रंग में डूबे हुए हैं, और ये नजर भी आ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर बदल ली है, और अब भगवा रंग में वो ट्विटर पर भी नजर आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर बदली है, भगवा चोले में वो नजर आ रहे हैं। अयोध्या में दरअसल राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, और उससे पहले की ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ की ट्विटर पर है, और कमलनाथ राम भक्त खुद को दिखाते हुए इस तस्वीर के जरिए, हालांकि बेहद बड़ी विशाल हनुमान की मूर्ति भी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में स्थापित कराई है। और अब ये देखिए भगवा चोले में पीसीसी चीफ कमलनाथ। और कल चूंकि भूमि पूजन होने जा रहा है राम मंदिर का, उससे पहले पूरी प्रदेश इकाई से, कांग्रेस प्रदेश इकाई से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि लोग जो प्रदेश इकाई के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो हनुमान चालीसा पाठ करें। हमारे साथ इस वक्त
न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, धार्मिक के तौर पे या ये कहें कि कमलनाथ जो तस्वीर नजर आ रही है, क्या फिर अब हनुमान भक्ति नहीं, अब राम भक्त भी दिखाने की कोशिश पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए है? ये राम भक्त के बजाय हम हनुमान भक्त कह सकते हैं प्रशांत। कुछ इस तरह की लाइन दिखती है कि वो राम भक्त बीजेपी तो ये हनुमान भक्त। हालांकि इन्होंने मंदिर भी वहां बनवाया हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है मध्य प्रदेश का। मैं शायद मुझे लगता है सबसे ऊंची प्रतिमा वही है, इन्हीं की बनवाई हुई। लेकिन ट्विटर पे भगवा कर देना, आप देखिए हैशटैग वो चला रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ, हनुमान भक्ति से जुड़ा हुआ। तो वैसे भी कहा जाता है कि भाई राम को पाने के सबसे बड़े साध्य अगर कोई हैं तो वो बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। तो हो सकता है कि एक जरिया ये भी हो, लेकिन ये भी ठीक बात है कि वो जो सियासी तौर पर कोई माइलेज इसका बीजेपी को ना मिले, इसका काउंटर हम कह सकते हैं जो कांग्रेस कर रही है। जी, लेकिन फिर थोड़ा सा अगर से हटें, दिग्विजय कहीं ना कहीं इस काउंटर को थोड़ा सा अब मोथला कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, कल इसी पे पूरी बात भी हुई कि भाई दिग्विजय सिंह पार्टी लाइन से अलग चल के क्या चल रहे हैं। वो मुझे डाउट है कि कोई रणनीति इसमें कांग्रेस की होगी, एक हाथ इधर साधो और एक हाथ इधर साधो। मुझे डाउट है, क्योंकि पूरी कांग्रेस जो है वो इसी लाइन पे जा रही है कि भाई किसी भी सूरत में राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है प्रशांत के वो आम जितने भी देश भर के मंदिर हैं, मैं मध्य प्रदेश के कई मंदिर छोटे बड़े देख रहा हूँ जहाँ सजावट की तैयारियां चल रही हैं। मतलब लोगों के मानस में बैठ गया है ये कि राम मंदिर वाला मसला। तो ऐसे में जोखिम पार्टी लेगी नहीं। जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, मुझे डाउट है कि पार्टी की लाइन होगी, लेकिन चूंकि बड़े नेता हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह से निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीर ट्विटर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की है और खुद को हनुमान भक्त हमेशा से बताते रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, और बड़ा विशाल हनुमान मंदिर भी छिंदवाड़ा में बनाया है। क्योंकि कल राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, उसके मद्देनजर कह सकते हैं कि जैसा कि प्रवीण जी बता भी रहे हैं कि बीजेपी इसका पूरा श्रेय ना ले जाए, ये हर एंगल से कोशिश है कमलनाथ की। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।